नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 13 जनवरी को विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ल द्वारा आनंद महोत्सव की विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता कर शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यह एक सकारात्मक पहल की गई। जिले में पहली बार लोगों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विधायक ने कहा कि सीधी जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस तरह के आयोजनों से लोगों का पर्यटन की तरफ रुझान बढ़ेगा और इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय रोजगार के अवसर भी बनेंगे। उन्होंने कुरबाह को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए कहा है। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल ने जिले वासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी हैं तथा जिले वासियों के स्वास्थ्य तथा समृद्धि की मंगल कामना की है। आनंद महोत्सव अंतर्गत उत्सवों का मेला 13 से 15 जनवरी 2023 तक सोन नदी के किनारे इंटेक वेल के पास ग्राम कुरबाह में आयोजित किया जा रहा है। जिला स्तरीय आनंद मेले में एडवेंचर स्पोर्ट के तहत पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून, बम्पर बोट एवं जिपलाइन की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मेला प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से साय 6 बजे तक रहेगा। हॉट एयर बैलून की सुविधा सुबह 8 से 10 बजे तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक रहेगी। पैरासेलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही अन्य मनोरंजन मेला गतिविधियां, घुड़सवारी, बोटिंग, भोजन के स्टॉल, स्थानीय उत्पाद की दुकान, पतंगबाजी तथा पर्यटन स्थलों का विवरण भी उपलब्ध है। जिले के स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाकर विक्रय किया जा रहा है। मकर संक्रांति महोत्सव को देखते हुए गन्ने, लाई, तिल के लड्डू की दुकानें विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले का आयोजन जिला पुरातत्व पर्यटन संस्कृति परिषद सीधी द्वारा किया जा रहा है। विगत सप्ताह सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ के हमले से मृतक हुई पूर्व महिला सरपंच के परिजनों से मिलकर विधायक धौहनी श्री कुंवर सिंह टेकाम, कलेक्टर साकेत मालवी, पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, सीईओ जिला पंचायत श्री राहुल धोटे द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण जनों की समस्याओं को सुना तथा उनके समाधान के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। सीधी शहर से लगे बाईपास में आज सुबह अचानक पक्षीराज बस में भीषण आग लगने से बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। पूरी घटना सुबह तकरीबन 5 बजे की है। घटना की जानकारी लगते ही आसपास क्षेत्र के कुछ लोग मदद के लिए मौके पर दौड़े। घटना सुबह होने की वजह से मौके पर लोग आवाज देने पर भी कम पहुंचे। घटना की जानकारी लगते ही बस एसोसिएशन संघ के सदस्य व ड्राइवर ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वह आग पर काबू पाते तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। यह घटना सुबह 5 बजे के आसपास की बताई जा रही है। पक्षीराज कंपनी की बस गाड़ी क्रमांक MP 18P 9699 बहरी से चलकर व्यवहारी नंबर पर लगने जा रही थी, जिसमें सीधी में मडरिया बाईपास चौराहे के पास चलती बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। सूचना के बाद मौके वारदात पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस फायर ब्रिगेड से बुझाई गई आग, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 3 फायर ब्रिगेड से आग बुझाने के बावजूद भी काबू नहीं पाया जा सका था। इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई क्योंकि बस में ड्राइवर के अलावा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस घटना को लेकर परिवहन संघ अध्यक्ष सुरेश सिंह चौहान ने बताया कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और ड्राइवर के अलावा कोई भी गाड़ी में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जनहानि नहीं हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे अलग अलग पार्टियों के नेता मीडिया के माध्यम से इशारों ही इशारों में अपनी मनपसंद विधानसभा सीटों के लिए दावेदारी जताना शुरू कर दिए हैं। विधानसभा चुनावों के लिए अब कम समय बचा हुआ है, इसलिए नेता भूमिका बनाकर मीडिया के जरिए जनता और अपनी पार्टी को दिखाने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने लगे हैं। 13 जनवरी को सीधी शहर के उच्च विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक संभागीय प्रभारी संस्कृत प्रकोष्ठ वशिष्ठ पांडे ने नव वर्ष के मौके पर पत्रकारों की औपचारिक चाय पार्टी बुलाई। चाय पार्टी के दौरान वशिष्ठ पांडे ने मीडिया को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं आने वाले चुनावों में पूरे संभाग में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ हूं। औपचारिक चर्चा के दौरान NTV इंडिया न्यूज ने जब उनसे उनकी चुनावी दावेदारी के संबंध में पूछा तो वह खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों इशारों में अपने दावेदारी को जताते हुए कहा कि अंतिम निर्णय पार्टी को लेना है। पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी कहती है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता टिकट का दावेदार होता है, उसको मांगना चाहिए।
जो विधानसभा 2023 का चुनाव आ रहा है, क्या आप भी सीधी जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी में अपना दावा प्रस्तुत करेंगे? देखिए, पहला तो हम लोगों का उद्देश्य है कि पार्टी जीते हर जगह। यदि पार्टी चाहेगी तो मेरा गृहग्राम सिहावल विधानसभा है। यदि पार्टी चाहेगी तो मुझे कोई कहा नहीं है। पार्टी की यदि कार्यकर्ता को चाहिए कि इसको मिले तो हम चुनाव लड़ते हैं। चार पार्टी के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने वशिष्ठ पांडे से सीधी जिले में विधानसभा चुनावों की उनकी दावेदारी के लिए संबंध में सवाल उठाए तो उन्होंने कहा कि सिहावल विधानसभा मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। जब उनसे सवाल किया गया कि आप सिहावल विधानसभा से टिकट के लिए अपेक्षित हैं तो उन्होंने कहा, मैं भी इंसान हूं, अपेक्षा सबकी होती है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी को लेना है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता है, लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अब चुनाव नजदीक आ रहा है, यदि पार्टी आपको कहीं न कहीं से मौका देती है तो क्या आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और पार्टी का आदेश का मैं पालन करता हूं। जो उनका आदेश होगा उसका हमारे ऊपर सुधार होगा। आकांक्षाएं वो तो होती होगी, आपकी भी है क्या? है ऐसा कुछ है नहीं है? भाई मैं भगवान तो नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। मनुष्य होने के नाते कुछ तो आदमी के मन में रहता है। आपका प्रिय क्षेत्र कौन सा है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा प्रिय क्षेत्र सिहावल है। मैं सिहावल के धरती में जन्म लिया हूँ, इसलिए मैं सिहावल को, आपकी सिहावल है, जन्मभूमि कर्मभूमि सब है हमारा सिहावल। तो मतलब मान के चले कि सिहावल से आप आसान्वित हैं। अब वो तो पार्टी निर्णय करेगी कि है कि नहीं है, वो तो सोचेंगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन श्री कृष्ण रसमृत समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश जी महाराज द्वारा संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाई जा रही है। 13 जनवरी को पूजा पार्क में मौजूद भक्तों को कथा सुनाते हुए कथा व्यास पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने कहा कि संत वो हैं जिसका सिर्फ वस्त्र ना रंगा हो, उसका मन भी भक्ति में रंगा हुआ हो। पूजा पार्क में पंडित बाला वेंकटेश महाराज ने आज श्री कृष्ण जन्म की मनमोहक कथा सुनाई। कथा का श्रवण करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान, महामंत्री नवीन सिंह, कांग्रेस के जिला संगठन मंत्री दयाशंकर पांडे, पार्षद विनोद मिश्रा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी आकाश राज पांडे सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद थे। शत्रपुत्र है, बोले शत्रपुत्र नहीं, हम सबका रक्षक है। छोड़ो इसे। नारद के कहने पर इंद्र कयाधु को छोड़ दिया। हिरण्यकश्यप के तप का तेज निकला, देवताओं का देवलोक दग्ध होने लगा। ये सब ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी वरदान देने को प्रकट हुए। देखिए मिट्टी का ढेर है, केवल अस्थियों में इसके प्राण है, ज्योति निकल रही, शरीर का कुछ पता नहीं।
बर्थडे की आज बधाई। कथा के दौरान भक्त झूमते और नाचते नजर आए। कथा समापन अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा आज के कथा भागवत की आरती करके समापन किया। पूजा पार्क में कथा का श्रवण करने भक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल सरोवर नगरी में बीती रात्रि बारिश हुई, जिसके बाद नगर में शुक्रवार की सुबह से ठंड बढ़ गई। सुबह से आसमान बादलों से घिरा रहा तथा आज सुबह भी नगर में बारिश हुई, जिसके चलते लोग घरों में रजाई में दुबके रहे। पिछले कई दिनों से यहाँ मौसम लगातार बदल रहा है। सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर में अचानक बादल छाने से ठंड बढ़ गई। गुरुवार की रात्रि भी नगर में बारिश हुई, जिसके चलते सुबह से नगर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते बाजार में भी सुनसान देखे गए। खराब मौसम और कड़ाके की ठंड के चलते लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते दिखाई पड़े। साथ ही नगर में खराब मौसम के चलते जगह जगह पर लोग आग का सहारा लेते दिखाई दिए। देखिए, आप नैनीताल में देख सकते हैं, पर्यटकों को काफ़ी लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार था, जो कि नैनीताल में मौसम बन चुका है और ऊंचाई वाले इलाकों में नैनीताल में बर्फ़ पड़ चुकी है, हल्की फुल्की पड़ी है। और आज नैनीताल में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नैनीताल में काफ़ी सुहाना मौसम हो गया है। आप देखिए, अभी हम नैनीताल के माल रोड में हैं और जो पर्यटक हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं नैनीताल में। और ये देखिए, काफ़ी सुहाना मौसम हुआ है नैनीताल का। अभी ओले गिर रहे हैं और धूप भी निकली है, काफ़ी खिली खिली सुहानी धूप निकली है, देख सकते हैं आप नैनीताल में। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम शिवराज को अपशब्द कहने वाला घर में सोता मिला। हरियाणा से गिरफ्तार करनी सेना का दावा हमारा लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश में गांधी गोड से एक युद्ध मूवी पर विवाद, कांग्रेस बोली रिलीज नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। 14 अप्रैल को महू से अखिलेश यादव करेंगे शंखनाद। और सीएम के खिलाफ अशोभनीय भाषा बोलने पर ग्वालियर में करनी सेना पर हुई एफआईआर। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी ने शुरू की 2024 के आम चुनाव की तैयारी। सांसदों से पीएम ने कहा ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर फोकस करें। शरद यादव को अमित शाह, राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। एमपी में आज होगा अंतिम संस्कार। पहले घरों में दरार, अब बारिश से ढहने का खतरा। जोशीमठ में 10 दिन बाद भी सरकार गायब। और पीएम मोदी की विदेशी पर्यटकों से अपील, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।